हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष अरोरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष के नाम से आपके सामने प्रस्तुत हूँ, जिसको आपके द्वारा भरपूर लाइक और शेयर किया जाता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। इसी प्रकार से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अच्छा लगता है जब हम किसी नए वीडियो को रिलीज़ करते हैं आपके लिए और आपके द्वारा कुछ कमेंट्स दिए जाते हैं, और साथ ही एक चीज़ सामने देखने में आ रही है कि आप लाइक्स में कंजूसी करते हैं। तो मित्र के लिए मित्र अगर इतना नहीं करेगा तो फिर मज़ा क्या आएगा, है ना। मुझे तो ये चीज़ देखने पर पता चलती है कि व्यूअर्स तो आपके नज़र आते हैं लेकिन साथ में लाइक्स कम आते हैं। तो यदि नहीं आया है पसंद आपको तो क्यों नहीं आया है, प्लीज़ कॉजेज़ दीजिए, इनबॉक्स में बताइए कि आप क्या चाहते हैं। और हो सकता है कोई चीज़ आपकी इच्छा के अनुरूप हो जो आप जानना चाहते हैं और छूट गई है, तो हम उस चीज़ को अगले एपिसोड में जोड़कर ज़रूर कहीं ना कहीं पुनः समाधान की तरफ चलेंगे। जैसा कि मित्रों मैंने आपसे कहा है कि जब भी कुछ नया होता है मैं फिर आ जाती हूँ, क्योंकि ये अवसर का लाभ मुझे आपको ज़रूर देना है। तो इस बार 30 नवंबर गुरुवार को रात्रि 12:05 पर शुक्र का स्वराशि तुला राशि में प्रवेश होने जा रहा है। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि तुला राशि में प्रवेश होना यानी कि क्या, स्वग्रही हो जाएंगे शुक्र। शुक्र हमारे जीवन में धन है, वैभव है, सुख है, ऐश्वर्य है, हमारी दौलत है, हमारे घर का वाहन है, हमारे घर की स्त्री है। शुक्र स्त्री संज्ञक ग्रह है। आप देखते हैं कि जनरली अगर किसी के शुक्र की स्थिति खराब रहती है या आर्थिक लाभ को प्राप्त करने के लिए जहाँ लक्ष्मी आराधना की जाती है वहाँ विशेष स्त्रियों या कन्याओं से संबंधित उपाय किए जाते हैं, क्योंकि किसी भी पुरुष का भाग्य जब तक उज्जवल नहीं हो सकता है जब तक उसकी बर्थ चार्ट में शुक्र बलवान ना हो, और यदि उसके घर की स्त्रियां, कन्याएं, माता ये सभी प्रसन्न ना हो, तो कहीं ना कहीं उसके जो वैभव है, ऐश्वर्य है या जीवन के भौतिक वैभव से संबंधित कार्य हैं वो समाज के विपरीत होने लगते हैं, और साथ ही जिसकी हानि वो कहीं ना कहीं किसी रूप में अवश्य उठाता है। तो जहाँ शुक्र ग्रह तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं वहाँ वह विशेष रूप से किन मुख्य राशियों पर इसका प्रभाव रहेगा, आज का हमारा यह वीडियो उसी पर आधारित है। पहली आती है मेष राशि। मेष राशि के जातक शुक्र के तुला राशि में प्रवेश करने के साथ ही आपके लिए जीवन की चुनौतियां बढ़ेगी। साथ ही दूसरा पक्ष जो सामने आता है वह आता है कि आपके अपने पार्टनर के साथ में वैचारिक सामंजस्यता बढ़ेगी। आप लोग मिलकर कोई नया डिसीजन ले सकते हैं या किसी नए कार्य की पद्धति, जो कार्य पद्धति है उसके लिए कुछ नया निवेश करने का सोचेंगे। आपके जीवन में जो आपके बिजनेस पार्टनर हैं उनसे आपका सामंजस्य इस समय अच्छा रहेगा। घर का माहौल सकारात्मक रहेगा, और वहीं हो सकता है कि आप किसी नए वाहन की खरीदी करें। दूसरी राशि जो आती है मित्रों वह आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक काफ़ी समय से आप लोग विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बेहतर साबित होगा। आप विदेश से जुड़कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं किसी बिजनेस में, या विदेश जाने की आपकी जो योजना है जो बहुत समय से पेंडिंग पड़ी थी, इस समय आप विदेश जाने के लिए अपनी जो प्रोसेस है उसको पूरा कर लेंगे और आप विदेश जाने के लिए आपके लिए एक बेहतर अवसर उपलब्ध हो जाएगा। मिथुन राशि के जातक आपके लिए विशेष रूप से यह कहा जा रहा है कि इस समय आपको धन का लाभ तो प्राप्त होगा, लेकिन निवेश करते समय आपको विशेष सावधानी बरतना है। जब भी आप किसी प्रकार का निवेश करने जाएं तो किसी बड़ों की राय लें या किसी फाइनेंशियली एक्सपर्ट व्यक्ति की मदद लें, उसके पश्चात ही कार्य को अंजाम दें। तीसरी राशि जो आती है वह आती है कर्क राशि। कर्क राशि के जातक जो होते हैं
वो काफ़ी इमोशनल होते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी प्लानिंग को लेकर लंबे समय से कई प्रकार की उधेड़बुन बुने हुए चल रहे थे। उसमें जब ग्रहों का प्रवेश होता है तो इनके मन मानसिक रूप से इनकी जहाँ उथल पुथल मचती है, वहाँ कार्यों की स्थितियाँ भी इनकी परिवर्तित हो जाती है। मुख्य रूप से जो कर्क राशि के जातक हैं वह दोस्ती के लिए, अपनी मित्रता के लिए, यानी कि बड़ी गहनता से दिल के साथ में जुड़कर मित्रता का निर्वाह करते हैं। तो आपके मित्रों के साथ में तो अपने संबंध मजबूत होंगे, लेकिन आपके भाई बहनों के साथ में आपकी झड़प हो सकती है। इसलिए अगर बड़े भाई बहनों ने कुछ कहा है तो दिल पर ना लीजिएगा और उस चीज़ को छोड़ते हुए आगे बढ़िएगा। प्यार, रोमांस और जीवन में किसी नए रिश्ते के साथ में यदि आप जुड़े हैं या बॉन्ड करके चल रहे हैं तो आपको इसका लाभ मिलता नज़र आएगा। कर्क राशि के बाद आती है कन्या राशि। कन्या राशि के जातक, शुक्र का तुला राशि में गोचर आपको विशेष लाभदायक सिद्ध होगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो डेवलप होगी। आपका सामाजिक व्यवहार जो है लोगों के बीच में बढ़ेगा और आप एक लोकप्रियता की ओर भी बढ़ेंगे। हो सकता है कि आप समाज हितैषी कुछ कार्य को करने के लिए किसी प्रकार की स्टेप लें तो आपको सफलता मिलेगी। वहीं आप जो चुनौतियां लेकर अभी तक चल रहे थे उनमें भी कुछ कमी नज़र आएगी और आपके कार्यों में एक फ्लो बनता हुआ नज़र आएगा। आर्थिक पक्ष आपका बहुत अच्छा भी नहीं रहेगा और कमज़ोर भी नहीं रहेगा, लेकिन हाँ पैसों की आवक बनी रहेगी जिससे आपके कार्यों में आसानी होगी। ठीक है। कन्या राशि के बाद जो राशि आती है वह आती है तुला राशि। तुला राशि के जातक, आपकी ही राशि में आपके ही अपने ग्रह अधिपति शुक्र का आना, इससे बेहतर समय आपके लिए क्या हो सकता है? क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ों के लिए जो प्लानिंग की हुई थी वो प्लानिंग का समय अब आपका आ चुका है। पिछले 2-3 महीनों से आप लाभ की तरफ चल पड़े हैं क्योंकि ग्रहों की स्थितियां आपके फेवर में होती चली आ रही है। वहीं अब आप अपनी रिलेशनशिप को एक अंजाम देने के मूड में होंगे। जो विवाह योग्य हैं वो विवाह की प्लानिंग करेंगे। जो किसी कार्य में निवेश करना चाहते थे उनकी निवेश की स्थिति बेहतर बनेगी। आपका आकर्षण बनेगा, आप लोगों के बीच में लोकप्रियता हासिल करेंगे। आप हो सकता है कि कुछ इस प्रकार के कार्य करें या जो कि कहीं ना कहीं समाज हितैषी हो और साथ ही आपको लाभ देने वाले हों। संगीत, नाटक, ड्रामा या मूवीज़ से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं वो इस समय इसका लाभ प्राप्त करेंगे और धन की वर्षा इनके साथ में होती नज़र आएगी। जहाँ ये धन लाभ प्राप्त करेंगे वहीं स्वयं भी लोकप्रिय होंगे और इनकी मानसिक स्थिति में भी अब थोड़ा ठहराव आएगा और ये अपने आप को अपने आत्मबल के रूप में मजबूत पाएंगे। अगली राशि आती है धनु राशि। धनु राशि के लिए यह तोहफा भरा समय है। आप तुला राशि में शुक्र के गोचर होने के साथ जो आपके साथ में परिवर्तन आया उसमें आपको मिलेंगे गिफ्ट्स, बहुत अच्छे बेनिफिट्स वाले, बोनस वाली कुछ स्थितियाँ, और हो सकता है कि किसी का कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई केस चल रहा हो या किसी प्रकार की स्थितियां हैं जो उसके संबंध में किसी प्रकार का निर्णय नहीं हो पा रहा था, तो यही समय है जब वो आपके पक्ष में होती नज़र आएंगी। वहीं आपके साथी के साथ आपके रिलेशन बेहतर नज़र आने लगेंगे क्योंकि अब आप वैचारिक रूप से उनसे किसी प्रकार का मतभेद रखना नहीं चाहेंगे। आप बैठकर प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेशन के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे और आप लोगों की बॉन्डिंग एक अच्छा रूप लेगी। तो प्रेम प्यार के इस स्वरूप को अब आप एक नए रूप में देखेंगे। आपका दाम्पत्य जीवन एक मधुरता की तरफ बढ़ेगा और आप लाभ प्राप्त करेंगे। तो लाभ के इस शुभ गोचर की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
इसी के साथ में अब आप देखेंगे कि ये जो मेरा एपिसोड है इसमें शुक्र का गोचर जिन राशियों के लिए लाभप्रद नहीं है उससे संबंधित विशेष उपाय मैं अगले वीडियो में आपको दूंगी कि 12 राशियों के लिए कौन से 12 उपाय जो शुक्र के इस गोचर के समय, तुला राशि में गोचर के समय आप अगर निरंतर करते हैं तो लाभ तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन और ज़्यादा कहते हैं ना सोने पे सुहागा वाली स्थिति वो बन जाएगी। तो मित्रों, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब है, याद है ना मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।